तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x plus y is equal to w plus z according to the figure, then prove that angle AOB is a line। तो सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। तो here x plus y is equal to w plus z। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि x, y, z, w इन चारों का एडिशन करें तो आपको क्या लगता है? टोटल एक कंप्लीट एंगल बनता है O के आसपास। ये जो है O और ये है B, यहां पे से लेकर यहां तक पूरा एंगल जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है। सो देयरफॉर x प्लस y प्लस z प्लस w इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? मैं ब्रैकेट में लिखता हूं x प्लस y प्लस w प्लस z आगे था, मैं उसको पीछे ले गया, एक ही चेंज किया है और कुछ नहीं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर x प्लस y प्लस ये जो y प्लस z है उसकी जगह पे मैं x प्लस w लिख सकता हूं क्योंकि ऑलरेडी वो दिया गया है। सॉरी, x प्लस y लिख सकता हूं क्योंकि ऑलरेडी दिया गया है। तो w प्लस z की जगह पे मैं लिखता हूं x प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज w प्लस z इज इक्वल टू x प्लस y। अब आप यहां पे देखें x plus y plus x plus y, it is 2 times x plus y is equal to 360 डिग्री। सिंपल। जिस तरह से a plus a is equal to 2a होता है, उसी तरह से x plus y is equal to 2 times x plus y। Therefore x plus y is equal to 360 divided by 2। ये 2 यहां पे मल्टीप्लिकेशन में सामने की ओर भेजेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा। Therefore x plus y is equal to 180 डिग्री। अब देखेंगे कि x यानी कि therefore एंगल BOC प्लस y यानी कि एंगल COA is equal to 180 डिग्री। इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो दोनों एंगल की नॉन कॉमन आर्म है, वो एक लाइन बनती है। एक्सियम 6.2 याद करें। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू एक्सियम 6.2 AOB is a line। हो गया प्रूव। तो हम बराबर उसको रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या किया यहाँ पे। x plus y is equal to w plus z which is given to you and we have to prove that AOB forms a line। तब ये चारों x, y, z, w चारों का सम करते हैं तो 360 डिग्री होगा। किस तरह से मैंने आपको बताया। तो x प्लस y प्लस z प्लस w इज इक्वल टू 360 डिग्री। दोनों के ग्रुप लगा देते हैं हम। x प्लस y एक ग्रुप में, y प्लस z w प्लस z दूसरे ग्रुप में। इंटरचेंज करते हैं, w प्लस z की जगह पे हम x प्लस y लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया गया है। So x plus y plus x plus y, it is going to be 2 times x plus y and that is 360 degree। So इस 2 को सामने की ओर भेजते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, राइट हैंड साइड पे वो डिवीजन में जाएगा। लॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन x plus y is equal to 360 divided by 2, therefore x plus y is equal to 180 degree। मतलब x की जगह पे मैं एंगल लिख देता हूं BOC, y की जगह पे भी एंगल लिख देता हूं COA। अब जो दो एंगल एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता हो
जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक लाइन प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक्सियम 6.2 कहलाता है। तो एक्सियम 6.2 के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि भाई AOB ए लाइन है। बस इतना ही है, कृपया करके कॉपी कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 की और आगे बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट इन फिगर 6.17 आई विल ड्रॉ द question figure over here, question number 5, which is saying that POQ is a line ray OR is perpendicular to line PQ is perpendicular to line PQ. OS is another ray, full stop. OS is another ray lying between rays, lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equal to 1/2 angle QOS minus angle POS। फिगर भी ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। P Q S R O, here is a 90। तो सबसे पहले आंसर की शुरुआत करते हैं। हियर QOS की बात करें, क्वेश्चन के अंदर देखो QOS है, तो एंगल QOS इज इक्वल टू QOS, ये क्या है, क्योंकि ROS प्लस ROQ इन दोनों एंगल का क्या है, वो सम है। तो मैं QOS की जगह पे लिख सकता हूं कि एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। इक्वेशन नंबर 1 लगाते हैं। अब दूसरे की बात करें, therefore angle POS is equal to, POS की बात करें तो ये जो टोटल एंगल है ROP और ये रहा सो POS मतलब टोटल जो है ROS ROP, उसमें से ROS सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको ये एंगल मिलेगा
POH. So POH is equal to angle ROP minus angle ROS. अब देखिए ROP 90 डिग्री है और ROQ भी 90 डिग्री है, तो मैं यहां पे therefore एंगल POS इज इक्वल टू ROP की जगह पे ROQ लिख सकता हूं, क्योंकि एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल ROP, इक्वेशन नंबर 2। Therefore, अब आंसर की जो मेन कड़ी है यहां से शुरुआत होती है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है हमारा, सॉरी राइट हैंड साइड इक्वल टू माइनस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, जो हमारी राइट हैंड साइड है वो लिख देते हैं 1/2 इन द ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब देखो 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं, QOS की जगह पे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ROS प्लस POQ, ROS प्लस POQ, सॉरी ROQ, दिस वन माइनस इक्वेशन नंबर 2 में POS की जगह में मैं लिख सकता हूं एंगल, हर जगह पे एंगल लगाना भूल गए हम, ये स्टेप में दोबारा लिखता हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट, इज इक्वल टू 1/2 इन द स्क्वायर ब्रैकेट एंगल फर्स्ट वन ROS प्लस एंगल ROQ ब्रैकेट ओवर माइनस सेकंड ब्रैकेट, इंस्टेड ऑफ POS आई कैन राइट, अगर POS की जगह पे मैं लिख सकता हूं एंगल ROQ माइनस एंगल ROS। थैंक यू। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 1/2 इन द ब्रैकेट एंगल ROS प्लस एंगल ROQ विल बी एज इट इज, क्योंकि उसके आगे कोई साइन नहीं है, लेकिन इस ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त हम अंदर रहे सारे जो टर्म्स है उसकी साइन चेंज कर देंगे, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस एंगल ROQ, और नेगेटिव हो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव एंगल ROS। ROQ ROQ कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, ROS प्लस ROS दैट इज 2 टाइम्स ROS, टू कैंसल इज इक्वल टू एंगल ROS इज इक्वल टू, ये हमारा राइट हैंड साइड था, ये होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमने कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूं कि अकॉर्डिंग टू फिगर POQ एंड ROP ये दोनों इक्वल है 90 डिग्री, ठीक है। तो ROQ की जगह पर मैं ROP भी लिख सकता हूं और ROP की जगह पे ROQ लिख सकता हूं, दोनों वैल्यू सेम है। इस टॉपिक को साइड में रखते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन के हिसाब से QOS है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। QOS ये जो दो एंगल का सम है, तो मैंने वही लिखा है ROS प्लस ROQ, एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। तो ये एंगल QOS की वैल्यू मिली, इक्वेशन नंबर 1 लगा देंगे। दूसरा है एंगल POS, तो एंगल POS क्या है, तो एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROP माइनस एंगल ROS, ROP माइनस एंगल ROS।
ROP की जगह में मैं ROQ लिख सकता हूं क्योंकि वो दोनों 90 डिग्री है, इस वजह से। सो ROQ माइनस ROS, ये इक्वेशन नंबर 2 जाता है। तो हमारा राइट हैंड साइड था ये वाला, वो पूरा का पूरा हम कॉपी करेंगे, उसके अंदर QoS और PoS की वैल्यू रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर आएगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। जो प्लस माइनस है ROQ दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। ROS प्लस ROS, 2 टाइम्स ROS, 2 कैंसिल, द रिमेनिंग ROS। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। कृपया करके इसको कॉपी कर लीजिएगा, ये फिगर आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो आज के दिन के आखिरी क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.1। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। मतलब क्या है कि भाई XYZ angle X, Y and Z. XY is produced up to P. And if ray YQ bisects angle ZYP, ZYP को ये जो रे है YQ ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, फाइंड X, Y, Z, X, Y और Z, ये एंगल फाइंड करना है। सॉरी, X, Y, Q, X, Y, Q, this angle, I have to find out this angle, and reflex angle QYP, QYP, उसका क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्ट एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले हम डेटा की और बढ़ते हैं। ये आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व हो गया, हमने फिगर भी ड्रॉ कर दी। फिगर कैसे ड्रॉ करनी है, बस इतना ही पोर्शन ड्रॉ करना है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और कुछ आपको एक्स्ट्रा शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हियर एंगल X, Y, Z is equal to 64 degree. Come. Ray YQ is bisector of angle ZYP. Therefore, these two angles are equal. Angle ZYQ is equal to angle QYP. यहां पे आप देख सकते हो कि XP एक लाइन है। Here XYP forms a line. ये क्या बनाती है, लाइन बनाती है। XYP एक लाइन है, ठीक है। तो ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। Therefore, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP is equal to 180 डिग्री। एक्शन 6.1 लगा सकते हो, लेकिन लगाने की जरूरत है नहीं। देखो XYZ का मेजरमेंट आपको ऑलरेडी दिया गया है, दैट इज 64 डिग्री प्लस ZYQ और QYP। उसमें पहले हमें क्या फाइंड करना है, XYQ, जिसके अंदर आपको ZYQ जरूरी है। तो एंगल ZYQ एज इट इज रखेंगे, QYP की जगह पर ZYQ लिखेंगे।
angle ZYQ is equal to 180 degree because angle QYP is equal to angle ZY. So therefore 64 degree plus 2 times angle ZYQ is equal to 180 degree. अब 64 को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे एडिशन में, वहां पे सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा. सो therefore 2 times angle ZYQ is equal to 180 degree minus 64 degree. 64 यहाँ पे एडिशन में है, सामने सब्ट्रैक्शन में जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. therefore 2 times angle ZYQ is equal to 6 plus 4 10 carry 1 116. therefore angle ZYQ is equal to ZYQ को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, सामने की ओर जाएगा तो वो डिवीजन में जाएगा. इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाय 2. therefore angle ZYQ is equal to 5 to the 10 8 to the 16 58 degree. पहले क्या पूछा था? XYQ. तो सबसे पहले हम XYQ फाइंड कर देते हैं. therefore angle XYQ is equal to इन दोनों एंगल का सम आता है. कौन से? XYZ प्लस ZYQ. XYZ plus angle ZYQ is equal to 64 plus 58 is equal to 122 degree. That is your first answer. Let me show you from here. So XYQ जो है वो XYZ और ZYQ का सम है, तो उन दोनों का एडिशन होता है 122 डिग्री. अब हमें QYP का रिफ्लेक्स फाइंड करना है. लास्ट टाइम मैंने आपको रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करते हैं वो बताया था, फिर भी यहाँ पे हम उसका रिफ्लेक्स फाइंड करेंगे कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल QYP. ठीक है. QYP is equal to ZYQ. यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है ZYQ is equal to QYP. So is equal to 360 डिग्री माइनस ZYQ जो हमें मिला था वो था 58 डिग्री. क्यों? ZYQ is equal to QYP is equal to 58 डिग्री. ये दोनों इक्वल है और इसकी वैल्यू 58 डिग्री है, तो QYP की जगह मैं 58 डिग्री लिख सकता हूं. बहुत ही आसान है. ठीक है. इज इक्वल 360 में से 58 डिग्री निकाल दो तो 2 बचता है. 302 डिग्री. 2 plus 8 10 carry 1 5 plus 1 6 302. So reflex of angle QYP is equal to 30 डिग्री. कृपया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपको डाउट हो तो XYQ हमने जिस तरह से फाइंड किया था 122 डिग्री. आगे दूसरा, ये यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है, ये दूसरा क्वेश्चन की जरूरत होती है कि फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP. तो QYP रिफ्लेक्स ऑफ QYP फाइंड करने के लिए 360 में से एंगल QYP को निकाल देते हैं. तो एंगल QYP का मेजरमेंट किसके जीता है? तो एंगल वो ZYQ के जीतना है. स्टार्टिंग में मैंने लिखा है ZYQ इज इक्वल टू QYP, क्योंकि ये YP जो है वो बाइसेक्टर है. अब इनमें से ZYQ का मेजरमेंट 58 डिग्री आता है, दैट मीन्स QYP का मेजर भी 58 डिग्री होगा. सो 360 माइनस 58 दैट इज इक्वल टू 302. दैट इज सो सिंपल. सो वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन that according to the figure which I have to draw according to the data which is given to you, XYZ is equal to 64 degree.
64 डिग्री। XY इज प्रोड्यूस टू P, XY जो है वो P की तरह पे हम प्रोड्यूस करते हैं, XYZ YP हमने प्रोड्यूस किया। P में से हम ऐसा रे निकालते हैं कि भाई क्या लिखा है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, ये YQ जो है वो ZYP को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्या फाइंड करना है, XYQ एंड XYQ, that is the sum of XYZ and angle ZYQ reflex of angle QYP। दूसरा क्वेश्चन वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख देते हैं कि जो है एंगल का मेजरमेंट 64 था वो लिख दिया, YQ बाइसेक्टर है तो वो बाइसेक्टर लिख दिया, तो उसके हिसाब से क्या इफेक्ट होगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि एंगल ZYQ is equal to angle QYP because YQ is a bisector. Here XYP forms a line, XYP forms a line according to the data. So the sum of these three angles is equal to 180 degree, and amongst them, instead of angle QYP, I can write angle ZYQ because they both are equal. So ZYQ plus ZYQ, they are unknown, and 2 times ZYQ. To find out the angle ZYQ, I will transport that 64 degree to the right hand side of the equality. It is added over here. यहाँ पे वो addition में है, वहाँ पे subtraction में जाएगा. So angle 2 times angle ZYQ is equal to 180 minus 64 degree. Now subtraction के बाद जो आंसर आता है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, सामने की ओर भेजेंगे तो डिवीजन में जाएगा, लॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो एंगल ZYQ इज इक्वल टू 58 डिग्री, हमारा जो क्वेश्चन था वो हमें मिल गया। सॉरी, क्वेश्चन था ZYQ नहीं XYQ फाइंड करने का, तो ZYQ मिला है, इन दोनों का सम हमें फाइनल आंसर की ओर ले जाएगा। तो एंगल XYQ इज इक्वल टू XYZ दिस एंगल एंड ZYQ दिस एंगल, इन दोनों का सम 122 होता है। तो एंगल XYQ is equal to 122. That is the answer of our first question. Find angle XYQ. अब आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना हो तो 360 में से वो एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको वो एंगल का रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। तो उसी तरह से मैं आपको 360 में से QYP सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। QYP ये वाला एंगल जो कि ये दोनों इक्वल है, इसकी वैल्यू हमें मिली 58 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 58 डिग्री। सो QYP इज इक्वल टू 360 माइनस 58 डिग्री। सो लास्टली 360 minus 58 is equal to 302 degree. Here the reflex of angle QYP is found by performing the simple subtraction. So this is the end of our exercise 6.1. आज के लिए बस इतना ही। कल हम हमारे नए टॉपिक ट्रांसवर्सल की ओर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।